आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। अब चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे। उत्तराखंड के बाद अब क्या असम में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता की तैयारी हो रही है? ये सवाल असम सरकार के एक बड़े फैसले के बाद उठ रहे हैं। असम में हिमंत बिस्व शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। असम सरकार ने रद्द किया है मुस्लिम शादी और तलाक एक्ट। साल 1930 का मुस्लिम मैरिज और तलाक एक्ट रद्द कर दिया गया है। असम में अब सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट में होंगी। आपको बताएं, समान नागरिक संहिता की ओर असम सरकार का ये बड़ा कदम है। मैरिज एक्ट में समान नागरिक संहिता की ओर असम सरकार का ये बड़ा कदम। असम में अब सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट में होने वाली हैं। साथ ही साल 1930 का मुस्लिम मैरिज और तलाक एक्ट यहां पर रद्द कर दिया गया है, यानी कि मुस्लिम शादी और तलाक एक्ट को यहां पर रद्द कर दिया गया है। अब सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट में होने वाली हैं। समान नागरिक संहिता की ओर ये बड़ा कदम है असम सरकार का। ये बड़ा कदम, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में 1930 का मुस्लिम मैरिज और डाइवोर्स एक्ट रद्द करने के साथ ही असम सरकार ने इस एक्ट के तहत शादियों को रजिस्टर करने के लिए काम कर रही है। 94 रजिस्टर्स को पद से हटा दिया है। इन सबको एक मुश्त को 2 लाख रुपए देकर पद से हटा दिया गया है। ये बड़ा कदम यहां पर असम सरकार की ओर से। तो जब उत्तराखंड यूसीसी की तरफ बढ़ रहा था, तभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इशारा कर दिया था कि वो इस तरफ आगे बढ़ेंगे। असम सरकार के इस फैसले के क्या असर होंगे और क्यों इसे यूसीसी की तरफ असम सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं और समझाते हैं कि क्या असम में अब यूसीसी की तैयारी है। ये एक बड़ा सवाल है, हम समझाते हैं आपको। देखिए, मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण एक्ट जो है वो रद्द किया गया है और असर इसका ये होगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में सभी शादियां और तलाक होंगे, यानी कि ये इसका असर होगा। इसके साथ ही साथ मुस्लिम विवाह की बात करें, तलाक पंजीकरण जो है वो रद्द किया गया है। शादी और तलाक से जुड़े कानून सबके लिए अब एक समान ही रहेंगे, इसीलिए इसको यूसीसी की तरफ कदम माना जा रहा है। जो मुस्लिम समुदाय है उनको विशेष सुविधा इस मामले में नहीं मिलेगी। सभी के लिए एक तरीके के कदम होंगे, एक तरीके के नियम सभी के लिए होंगे, इसीलिए ये कहा जा रहा है। और असम सरकार ने बहु विवाह रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी पहले ही की थी। इसके लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस्लाम में मुस्लिम पुरुषों की 4 महिलाओं से शादी की परंपरा अनिवार्य नहीं है। और इसके बाद असम सरकार ने मुस्लिम मैरिज और तलाक एक्ट को रद्द कर दिया। असम सरकार ने इस एक्ट को रद्द करने के लिए क्या तर्क दिया है वो भी आपको बताते हैं। असम सरकार ने क्या कहा है वो हम आपको बता देते हैं। असम सरकार कह रही है कि बहुत पुराना कानून था, कानून एक्ट के तहत कम उम्र में शादी होती थी। यूसीसी की तरफ आगे बढ़ना है और सभी के लिए एक कानून बनाना है और इसीलिए ये कदम आगे बढ़ाया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।